मेरी ओर से जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी आशीष दे। तो आज हम बात करेंगे रोमियो 3:23। परमेश्वर का वचन क्या कहता है। रोमियो 3 अध्याय उसका 23 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये वचन हमें क्या बताता है? ये वचन हमें बताता है कि एक पापी मनुष्य परमेश्वर से दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र हूँ और मनुष्य पापी है। इसलिए पाप का और पवित्रता का कोई मेल नहीं है, और परमेश्वर जो है वो पाप से नफरत करता है। उदाहरण कैसे? मान लीजिए एक बाप और उसके बच्चा। जो बाप है वो कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा बुराई करे। क्यों? क्योंकि बुराई करेगा तो वो मरेगा, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6 अध्याय उसका 23 वचन में लिखा हुआ है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। अब परमेश्वर नहीं चाहता कि हम मरें, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप करें। पापी तो हम है ही, लेकिन जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो उसमें रोमियो 6:23 में ऐसा लिखा है कि परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप मृत्यु को पैदा करता है और यीशु मसीह जीवन को पैदा करता है। अगर हम यीशु मसीह से दूर रहेंगे तो हम पाप के गुलाम रहेंगे और पाप करते रहेंगे, और पाप की जो मजदूरी मिलेगी वो मृत्यु मिलेगी। जब हम यीशु मसीह के पास आएंगे तो यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करेगा और वो हमें पाप से छुड़ाकर पाप से दूर कर देगा और हमारे जीवन को पवित्र बना देगा। क्योंकि परमेश्वर जो है वो पवित्र है और वो चाहता है कि उसके जो भक्त हैं वो पवित्र बने। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम पापी होने के कारण परमेश्वर से दूर हैं। वैसे तो परमेश्वर ने पूरी सृष्टि बनाई, पूरी कायनात बनाई, उसने मनुष्य को भी बनाया। इसलिए सब लोग कहते हैं कि वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर पिता है। लेकिन क्या सच में वो हमारा पिता है? क्योंकि परमेश्वर ऐसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। इसका मतलब हम पापी हैं तो वो पापी नहीं है, वो पवित्र है। और वो इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि पाप उसके स्वभाव में नहीं है। लेकिन मनुष्य के स्वभाव में पाप है। मनुष्य पाप करता है और वो इसलिए मरता है। इसलिए यीशु मसीह संसार में आया, वो हमारे लिए श्रापित हुआ, वो हमारे लिए पापी बना, ताकि मनुष्य बचाया जाए, ताकि हम उसके नाम पर ईमान लाए, ताकि हम उसके नाम पर विश्वास करें, ताकि जो ये वचन बोला गया, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा से रहित ना हो बल्कि हम उसकी महिमा सहित हो जाएं और हम परमेश्वर की महिमा करें। हम बिना यीशु मसीह के परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है खुद यीशु मसीह ने खुद बोला है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6 वचन में इस प्रकार से कहता है यीशु मसीह कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। पिता तक पहुँचने का मार्ग मैं हूँ। हम कितनी भी भक्ति कर ले, हम कितना भी दान कर ले, कितना भी पुण्य कर ले, कितनी भी भलाई कर ले, लेकिन भलाई का बदला भलाई तो मिल सकता है, लेकिन परमेश्वर नहीं मिल सकता। जब तक हम अपने पापों का अंगीकार नहीं करेंगे, जब तक हम अपने पापों से पश्चाताप नहीं करेंगे, जब तक हम अपने मन को नहीं फिराएंगे, जब तक हम नहीं मान लेंगे इस बात को कि हम पापी हैं और परमेश्वर पवित्र है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप करें, परमेश्वर चाहता है कि मेरे पास आए अपने पापों को छोड़कर।
आज हमें इस वचन से यही शिक्षा मिलती है। ये वचन हमें बताता है, पूरे मनुष्य जाति को ये साबित करता है कि तू पापी है और तू परमेश्वर की महिमा से रहित है। तुझे परमेश्वर की भक्ति करनी है, तुझे परमेश्वर के पास आना है, तो अपने पापों को छोड़ना पड़ेगा। और हम अपने पापों को ऐसे नहीं छोड़ सकते बिना यीशु मसीह के, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो हमें सामर्थ्य देता है पापों को छोड़ने की, और हमारे पापों से छुड़ाने की सामर्थ्य यीशु मसीह में है। और यीशु मसीह के द्वारा ही हम उस पिता की महिमा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। आप जितनी मर्जी भलाई करें, जितने मर्जी दान कर ले, जितना मर्जी अच्छा कर ले, वो अच्छा हमारा बेकार है, क्योंकि बाइबल ये भी कहती है तुम्हारे काम मैले छीतड़ों के समान हैं, वो किसी काम के नहीं हैं। बिना यीशु मसीह के हम कुछ नहीं हैं। मेरे प्रियो, इस वचन को अच्छा से समझें, सुनें और मन फिराएं और यीशु मसीह के पास आएं। यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करेंगे। जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत सारे से आशीष दे। जय मसीह की। नमस्कार।